ओम शांति। आज राजयोगा कोर्स के फर्स्ट डे का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग जानेंगे 3 लोकों के बारे में कि 3 लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है। मनुष्य आत्माएं मुक्ति और पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्ति धाम या शांति धाम है कहाँ। इसी तरह परम प्रिय परमात्मा शिव से हम मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं और उन्हें याद भी करती हैं, परंतु हमें ये मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं। उस प्यारे देश को सभी भूल गई हैं और वापस भी नहीं जा सकती। देखिए, हमने टीवी में या बचपन में या कहीं ना कहीं ये 2 शब्द बहुत सुने हैं, तीनों लोकों या तीनों लोकों का स्वामी एक ही है या 3 लोक है ना, सुना है ना कहीं सुना है ना। अब सबसे पहली बात ये कि अगर परमात्मा भगवान से हम सभी मिलन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन 3 लोकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों लोकों के बारे में जानने के बाद ही हम परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 3 लोक। सबसे पहला लोक है साकार मनुष्य लोक, यानी कि ये पृथ्वी लोक जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। साकार मनुष्य लोक का मतलब है यह पृथ्वी लोक, जहां हम इंसानी शरीर में हड्डी मांस आदि से बने इस शरीर में रहते हैं, 5 तत्वों के इस बने हुए शरीर में रहते हैं। इस पृथ्वी लोक को साकार मनुष्य लोक कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक है यह साकार मनुष्य लोक, जिसमें इस समय हम सभी हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि का स्थूल, यानी कि ये जो शरीर है इसे स्थूल कहते हैं, फिजिकल बॉडी। ये स्थूल शरीर लेकर हम सभी मनुष्य आत्माएं कर्म करती हैं और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती हैं। इस लोक में संकल्प यानी कि विचार, थॉट्स, और ध्वनि यानी कि आवाज, वॉइस, और कर्म यानी कि कोई काम करना, एक्शन, ये तीनों है। इसे ही 5 तत्व की सृष्टि जो कि आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि यानी कि स्काई, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इन सभी से बनी हुई है। इसलिए इसे 5 तत्व की सृष्टि और कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। कर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ सभी लोग कर्म करते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में, त्रिलोक यानी कि 3 लोक के चित्र में उल्टे पेड़ के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि उल्टे पेड़ के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव हैं, जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं। परमात्मा शिव से ही तो हम मनुष्य आत्माओं की उत्पत्ति हुई है और परमपिता परमात्मा शिव ऊपर रहते हैं, वो बीज है। और यह सृष्टि पेड़, यानी कि हम सबकी उत्पत्ति उस बीज रूप परमात्मा शिव से ही हुई है। अब आता है दूसरा लोक, सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक से भी ऊपर, सूरज और तारागण के भी पार, यानी कि सन और मिल्की वे को भी पार करके आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शंकर, इन तीनों की अलग जगह यानी कि अलग अलग पूरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हम इंसानों की तरह नहीं है, हड्डी मांस आदि का शरीर नहीं है इन देवताओं को, बल्कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है। इनका शरीर प्रकाश का बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का। इन्हें दिव्य आंखों से ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख और अशांति नहीं होती। वहाँ विचार यानी कि संकल्प तो होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्शंस यानी कि सारे काम भी होते हैं और बातचीत भी होती है, लेकिन वहाँ आवाज नहीं होती। बिना आवाज के ही सब मूक भाषा में यानी कि मन से मन तक बात करते हैं। वहाँ बिना आवाज के बातचीत और क्रियाएं यानी कि काम, माना एक्शंस, ये सभी चीजें होती है।
लेकिन आवाज नहीं होती। संकल्प भी होते हैं, काम भी होते हैं, क्रिया भी होती है, एक्शंस भी होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन आवाज नहीं होती। इशारों में बात होती है, मन से मन की बात होती है। अब तीसरा लोक है ब्रह्मलोक व परलोक। यह तीसरा लोक साकार मनुष्य लोक यानी कि पृथ्वी लोक और सूक्ष्म लोक के भी पार, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि शंकर की पुरियों के भी पार है, जो कि दोनों लोकों के भी ऊपर है, जिसे ब्रह्मलोक और परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक, इन सभी नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व या छठा तत्व या महत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र में ही ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान यानी कि सेक्शंस हैं। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योतिर्बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगकर तथा पवित्र होकर ही जाती है। यहाँ मनुष्य आत्माएं शरीर के बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण से न्यारी व रहित और मुक्त होती है। यहाँ ना संकल्प माना, ना तो यहाँ पे विचार होते हैं, ना थॉट्स होते हैं, ना वचन माना वर्ड्स भी नहीं होते, ना कर्म, कुछ नहीं होता, ना विचार होते यानी कि ना तो थॉट्स, ना वर्ड्स, ना एक्शंस। यहाँ ये तीनों चीजें भी नहीं होती। इस लोक में आत्मा हर चीज से मुक्त होती है। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय दूसरा कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। इस लोक में जाना ही अमरनाथ, रामेश्वरम या विश्वेश्वर नाथ की सच्ची यात्रा करना है, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा शिव यही रहते हैं। तो आज हमने तीनों लोकों के बारे में जाना। यहाँ इस लोक में सभी मनुष्य आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में होती हैं, अपनी दिव्य अवस्था में यही रहती हैं। तो एक है यह साकार मनुष्य लोक, दूसरा है सूक्ष्म लोक और तीसरा लोक है परम लोक, परलोक, ब्रह्मलोक। यही तीसरा लोक परमात्मा शिव का घर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ही और वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।